नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। कहने वाली बात है, रीवा मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। आप सभी को बताना चाहता हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आ चुका है। इसमें दोस्तों अलग अलग 8 तरह की पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे जो इंक्लूड की गई 39 पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। कुल मिला के 39 नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास अगर आप लोग यहाँ पे पास हैं, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप पे लाइक करें इस वीडियो को, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। और देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी वैकेंसी की जानकारी अब आपसे यहाँ पे छूट नहीं चाहिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों बिल्कुल देख सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ये वैकेंसीज हैं। भर्ती की सूचना आपको यहाँ पे दे दी गई और 17/8/2021 को ये जानकारी कुछ ही समय पहले ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे दे दी गई। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट इसमें यहाँ पे शामिल की गई। तो वैकेंसी टेबल में जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही और सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें, अलग अलग 8 तरह की पोस्ट इसमें यहाँ पे शामिल की गई। पहली जो पोस्ट यहाँ पे जो रहेगी रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की है। इसमें 8 पद यहाँ पे शामिल किए गए। सभी कैटेगरीज में ये 8 पद यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगली जो पोस्ट है डेंटल टेक्नीशियन की यहाँ पे रहेगी। ये 2 पद है। एक पद यहाँ पे अनरिजर्व में है और एक पद यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे शामिल किया गया। इसके बाद 3rd नंबर की जो पोस्ट है डार्क रूम असिस्टेंट की यहाँ पे रहेगी। इसमें 3 पद यहाँ पे शामिल किए गए, अनरिजर्व, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक एक पद यहाँ पे शामिल किया गया। इसके बाद दोस्तों 4थे नंबर पे लैब असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है। इसमें 5 पद यहाँ पे शामिल किए गए और 3 पद यहाँ पे ओबीसी में है, एक पद यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में है और एक पद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद 5th नंबर पे जो पोस्ट है टीबी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर की यहाँ पे रहेगी। 2 ही पद है और अनरिजर्व और ओबीसी के लिए ये 2 पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई। इसके बाद दोस्तों फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहाँ पे पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट यहाँ पे 15 पद यहाँ पे शामिल किए गए। 2 पद इसमें यहाँ पे अनरिजर्व में है, 5 पद यहाँ पे ओबीसी में है, 4 पद यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में है, 2 पद यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और 2 पद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे रहेंगे। तो 15 पद यहाँ पे सभी कैटेगरीज में यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे किए गए। आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। इसके बाद रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है। 3 पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए और एक पद यहाँ पे अनरिजर्व में है, एक पद यहाँ पे ओबीसी में है और एक पद यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में यहाँ पे शामिल यहाँ पे किया गया है। इसके बाद अंत में देख सकते हैं 8th नंबर पे ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है। इसमें यहाँ पे एक पद यहाँ पे शामिल किया गया और अनरिजर्व में ये पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई। और सभी वैकेंसीज़ को जब आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो आया है 39 पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। इसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए आवेदन करने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे कॉलम में इंफॉर्मेशन दे दी गई। रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए 18 वर्ष कम से कम आपके यहाँ पे उम्र हो, 12वीं कक्षा पास हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ संबंधित विषय में डिग्री हो, डिप्लोमा हो, प्रमाण पत्र हो, बिल्कुल अप्लाई करें। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना भी आपका यहाँ पे ज़रूरी है। 5,200 रुपये से लेके 20,200 रुपये प्लस 2,800 रुपये का ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलेगा। 28,700 रुपये कम से कम न्यूनतम वेतन आपको यहाँ पे पर मंथ बेसिस पर दिया जाएगा। इसके बाद अगली जो पोस्ट है डेंटल टेक्नीशियन की यहाँ पे रहेगी। 18 वर्ष कम से कम आप लोगों की यहाँ पे उम्र हो। सेम टू सेम इसमें भी आपको 12th क्लास पास होना जरूरी है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट में। संबंधित विषय में आप लोगों को यहाँ पे डिप्लोमा मांगा जा रहा है और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोगों को यहाँ पे पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना भी आपका यहाँ पे जरूरी है। 28,700 रुपये लेवल 7 सीपीसी पेमेंट वेतन आपको पर मंथ बेसिस पे दिया जाएगा। इसके बाद डार्क रूम असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है। 18 वर्ष कम से कम आपके यहाँ पे उम्र हो। इसमें भी 12वीं कक्षा आप लोग यहाँ पे उत्तीर्ण हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट में। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम आपसे मांगा जा रहा है एक्सरे टेक्नीशियन का।
मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में भी आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना आपका जरूरी है। 19,500 रुपये लेवल 4 CPC पे मैट्रिक्स वेतन आपको पर मंथ बेसिस पे दिया जाएगा। इसके बाद लैब असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है, कम से कम 18 वर्ष कम उम्र आपके यहाँ पे हो और 12th क्लास पास हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट में, मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी का, कहने वाली बात है डिप्लोमा मांगा जा रहा है। DMLT का कोर्स है तो बिल्कुल अप्लाई करें। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई करें। माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोगों को यहाँ पे जीवित पंजीयन होना आपका यहाँ पे जरूरी है। रजिस्ट्रेशन भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है। 28,700 रुपये लेवल 7 CPC पे मैट्रिक्स वेतन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई, देख सकते हैं TB एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर के यहाँ पे रहेगी, कम से कम 18 वर्ष हो, विज्ञान में स्नातक होना आपका यहाँ पे जरूरी है और यदि आप लोग यहाँ पे 12th क्लास पास हैं, 12वीं कक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण है और MPW LHV और ANM हेल्थ वर्कर का कार्य अनुभव है, हेल्थ एजुकेशन या फिर काउंसलिंग में प्रमाण पत्र है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। मान्यता प्राप्त संस्था से ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर का कोर्स है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट कम से कम दो महीने का ये आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स होना जरूरी है। तो इसमें यहाँ पे जितने भी ANM वाले कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और MPW वाला कोर्स है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। हेल्थ वर्कर का कार्य अनुभव है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 25,300 रुपये पर मंथ बेसिस पे सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों फार्मासिस्ट यहाँ पे ग्रेड 2 की यहाँ पे पोस्ट है, कम से कम 18 वर्ष आपकी यहाँ पे उम्र हो, 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट में, फार्मासिस्ट का डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना भी आपका जरूरी है। 25,300 रुपये लेवल 6 CPC पे मैट्रिक्स वेतन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है, कम से कम 18 वर्ष उम्र आपकी यहाँ पे रहनी चाहिए, 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, मान्यता प्राप्त संस्था से आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा हो रेडियोथेरेपी में और मध्य प्रदेश जो भी आपका यहाँ पे काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे पंजीयन होना भी आवश्यक बोला गया है। 28,700 रुपये लेवल 7 CPC पे मैट्रिक्स वेतनमान आपको यहाँ पे पर मंथ बेसिस पे मिलेगा। अंत में OT टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है, कम से कम 18 ईयर्स उम्र आपके यहाँ पे रखी गई, 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में और मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेशन थिएटर का आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र मांगा गया है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोगों को रजिस्टर्ड होना भी आपका जरूरी है। 28,700 रुपये लेवल 7 CPC पे मैट्रिक्स वेतन आपको पर मंथ बेसिस पर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उम्र आप लोगों के लिए यहाँ पे कितनी रखी गई, कितने एज तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो यहाँ पे कुछ सामान्य सी शर्तें आपको यहाँ पे दी गई। कम से कम जो आपके यहाँ पे उम्र है 18 वर्ष हो और इससे कम उम्र आपके यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 40 साल उम्र यहाँ पे रखी गई। अनारक्षित जो यहाँ पे कैंडिडेट है तो 18 से 40 साल अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिला किसी भी कैटेगरी के हों, आप लोगों 18 से 45 वर्ष तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एज का क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे रखा गया। जो भी एज का कैलकुलेशन है इस डेट से आप लोगों की आयु सीमा कैलकुलेट की जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है, लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहेगी और सिलेक्शन आप लोगों का यहाँ पे किस आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरीके से आवेदन करना है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया जा रहा है। इसमें आप लोग अपनी बेसिक डिटेल भरेंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी है और यदि आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, अन्य योग्यता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग इसमें यहाँ पे देने वाले हैं। और ये जितनी भी लिस्ट आपको यहाँ पे दी जा रही, ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे फोटोकॉपी का सेट प्रोवाइड आपको यहाँ पे कराना होगा। सेल्फ अटेस्ट करके आपके जितने भी मार्कशीट्स हैं, जितने भी आपके यहाँ पे लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई, सभी मार्कशीट्स, जितने भी यहाँ पे अंक सूची हैं, आपके यहाँ पे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स, सारे आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे भेजना होगा। और इसमें फ़ीस का पेमेंट भी आपको यहाँ पे करना है। तो फीस के पेमेंट के लिए आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और कितनी राशि का बनेगा, किस तरीके से बनेगा, किसके नाम पे बनेगा, और ये जानकारी भी आप लोग यहाँ पे प्राप्त कर लें।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई। अनरिजर्व वाले जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, तो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इतनी राशि का बनेगा। किसके नाम पे बनेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी गई। लिखा हुआ है कि नाम से दे होगा, तो ये लिखा हुआ है CEO एंड डीन SS मेडिकल कॉलेज रीवा। तो इनके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। अनरिजर्व वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1,000 रुपये का आपका ये फीस का पेमेंट होगा। और इसके अतिरिक्त जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रहते हैं, आप लोगों को 900 रुपीज़ का ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। 900 रुपीज़ का ये आपको DD बनवा लें और इसी के नाम पे ये DD आपका यहाँ पे बनेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और फोटोकॉपी का जितना भी सेट है सेल्फ अटेस्ट करके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो उसके साथ ये डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे संकलन करना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहेगी। तो इसकी जो दिनांक है लिखा हुआ है 31 अगस्त 2021 को शाम के 5 बजे तक आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अधिष्ठाता कार्यालय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में जमा कराया जा सकेगा। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों 31 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे तक का समय आप लोग बाई हैंड जाके ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आप लोग भेज सकते हैं। इसका पता आपको यहाँ पे दे दिया गया। और निर्धारित डेट के बाद अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो विचार आपके आवेदन पे यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब अंत में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। चयन का आधार यहाँ पे क्या रहेगा, तो थोड़ा नीचे की तरफ इसको मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। और 12 नंबर का ये जो पॉइंट है लिखा हुआ है चयन के मापदंड निर्धारित अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पृथक से जारी की जाएगी। और निर्धारित मापदंड के आधार पर सामान्य अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों को परस्पर मेरिट सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया क्रम अनुसार अपनाई जाएगी। तो परीक्षा आप लोगों की यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, मीन्स एग्ज़ाम आपका यहाँ पे आयोजित करा जाएगा। परीक्षा के आधार पे आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूँ, सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण आप लोग यहाँ पे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप लोग यहाँ पे पास आउट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोगों ने यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स किया है, पास आउट है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसमें प्राइवेट वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन ना करें। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की। उम्मीद करता हूँ अपडेट आप सभी लोग को यहाँ पे मिल गया होगा। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड की गई। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 15 पद हैं। और कुछ वैकेंसीज यहाँ पे ऐसी यहाँ पे शामिल की गई कि सभी कैटेगरीज में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक कर दें इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके रख लें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की कोई भी वैकेंसी की जानकारी अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।